एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे आपने देखा ये दो एक्सेसरीज़ हम बाइक पर इंस्टॉल करेंगे। तो जो पहली एक्सेसरी है वो है ये ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का रेडिएटर गार्ड है, सॉलिड स्टील से बना हुआ, कम्प्लीटली ब्लैक इन कलर। इसमें और एक वर्जन आता है जिसमें ये जो साइड के पैनल्स हैं ना एक्स्ट्रा वाले, ये सिल्वर कलर में है, लेकिन मैंने ब्लैक कलर प्रेफर किया। दूसरी एक्सेसरी है ये साइड स्टैंड शू जो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये दोनों एक्सेसरीज़ मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और बाइक पे कैसे दिखती है, इसका क्या पर्पज़ है, वो उस सब की हम आगे बात करेंगे। ये इंस्टॉल करने से पहले बाइक की जो ओरिजिनल जो रेडिएटर गार्ड आता है बाइक पे, उसे हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पर लगता है और एक स्क्रू यहाँ पे नीचे लगता है। तो इसे पहले हम निकालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैंने यहाँ से निकाल ली है। तो ये बस ये दो स्क्रूज से जुड़ी रहती है, तो वो हमने निकाल दिया। और ये है बाइक का रेडिएटर। ये जो आप फिन्स देख रहे हो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डैमेज होता है ना तो आपकी बाइक बिल्कुल चल नहीं सकती। और यही रेडिएटर है जो आपके बाइक को ठंडा रखने में मदद करता है। इसका प्रोटेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए हमने रेडिएटर गार्ड ऑर्डर किया था, वो अब हम इंस्टॉल करेंगे। उसके पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। तो ये है ओरिजिनल रेडिएटर गार्ड, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल जाली जो रहती है ना, वो चूहे पकड़ने वाली जो जाली रहती है, तो उस टाइप की ये जाली कुछ है। और ये है ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड। तो इसका और इसका क्वालिटी आप देखो और लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखो। तो इसमें क्या होगा ना, एक बड़े बड़े कंकड़ तो इसमें आसानी से ये रोक लेगा, बट जब बात आती है छोटे पत्थर की या छोटे कंकड़ की, जो हाईवेज़ पे या ऑफ रोड पे मोस्टली हम देखते हैं, वो इससे पास नहीं होंगे। तो ये जो रेडिएटर गार्ड है ना, वो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छा प्रोटेक्शन हमारे रेडिएटर को देगा। थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले दोनों में डिफरेंस। ये कुछ इस तरह दिखता है, एक नॉर्मल सी सिंपल सी जाली जिस पे आप बारबेक्यू कर सकते हो अगर आपको करना है तो। और ये है ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड जो हम अब इंस्टॉल करेंगे। तो अब ये रेडिएटर गार्ड हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए जैसे आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का प्रोटेक्शन है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिलता है। ये इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रूज़ हैं जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेंगे, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो नीचे वाला है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ऊपर वाले स्क्रूज एक्सेस करने के लिए, जो पीछे वाले हैं ना यहाँ पे, ये एक्सेस करने के लिए हमें ये हॉर्न वाला जो स्क्रू है इसको हटाना पड़ेगा पहले, फिर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। हॉर्न को हमने ऐसे निकाला है, इसको हम बाजू में रखते हैं। तो हमें ये जो स्क्रूज है ना, अब ये स्क्रूज हमें वहाँ से हटा लें। हाँ, निकल गया। वो साइड से हो ही नहीं रहा था। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना रेडिएटर गार्ड। तो चलिए अब रेडिएटर गार्ड का इंस्टॉलेशन हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो दो स्क्रूज हैं वो हमें लगाने हैं और एक स्क्रू नीचे लगाना है। तो ये कुछ इस तरह से बैठ जाएगा यहाँ पे, और एक स्क्रू नीचे आएगा और एक बाकी के दो स्क्रू हैं वो ऊपर जाएंगे। इसे इग्नोर करना, ये ना मेरा जो बाइक का जो कवर है वो यहाँ पे चिपक गया था, उसकी वजह से ये हुआ है, ये मुझे निकालना है। एनीवे, अभी रेडिएटर की बात करते हैं। तो रेडिएटर को लगाने के लिए अपने पास स्क्रूज़ हैं, वो हम स्क्रूज़ यहाँ पे पहले लगाएंगे। ये जो लोअर इंजन बार्स है ना, इसकी वजह से
ये यहाँ पे लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मुझे पता चले तो। नीचे वाला स्क्रू तो लग गया, अब ऊपर वाले 2 स्क्रूज की बारी है। ऊपर वाले भी लगा देंगे। ये अपना रेडिएटर गार्ड यहाँ पे लग के रेडी है। 2 स्क्रूज हमने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे ऊपर 1 स्क्रू यहाँ पे नीचे लग गया। इसके लिए ना वॉशर नहीं था, तो सब सामान है। ये तो ओरिजिनल जो ऊपर वाले हैं उसके स्क्रूज है। ये आई थिंक, हाँ ये तो हॉर्न वाला है, ये हॉर्न का स्क्रू है, ये ओरिजिनल स्क्रूज है। तो ये जो नीचे वाला स्क्रू जो हमने लगाया है इसके लिए ना वॉशर नहीं मिला था। और ऊपर जो 2 स्क्रूज हमने लगाए हैं ये वाले, तो इन स्क्रूज के लिए वॉशर थे। इनके लिए बस मुझे वॉशर नहीं मिला था, वो वॉशर मैं देखूँगा। बट हाँ, कुछ इस तरह का बाइक का लुक है रेडिएटर गार्ड लगाने के बाद। बस अब एक छोटा सा कंपैरिजन हम करेंगे, से दिखाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो ये है OEM, तो ये है OEM रेडिएटर गार्ड जो हमने निकाला, और ये है ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड। अब इसका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखो कितना मस्त है। तो ये सिर्फ ना ऐसे सिर्फ सामने से प्रोटेक्ट करता था रेडिएटर को, और अगर आप इसे देखोगे तो ये ऊपर से, यहाँ से, साइड से पूरा काफ़ी अच्छा मजबूत प्रोटेक्शन है। काफ़ी मस्त दिख रहा है कंप्लीट ब्लैक में। होपफुली यहाँ पे जो कीचड़ और सब मिट्टी विट्टी उड़ती थी ना, वो अब उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। अगर अंदर आप देख सकते हो, ये जो इसके अंदर अगर आप जाली दिख रही है ना, तो वहाँ पे पूरा कीचड़ और मिट्टी से रह जाती थी। तो होपफुली अब वो नहीं रहेगी। तो चलिए अब आते हैं सेकंड एक्सेसरी पे, वो है ये साइड स्टैंड शू। अब हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। इसे इंस्टॉल करना भी काफ़ी इजी है, यहाँ पे इसे लग जाएगा। तो अब इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले तो हमें ये सब ओपन करना पड़ेगा। इसे खोलते हैं, तो अगर आप देख सकते हो तो ऐसे सब इसके पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स में आता है, और इसके जो भी नट बोल्ट्स हैं, स्क्रूज है, वो सब हमें साथ में मिलेंगे। तो अभी इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो पहले तो ये जो सब पार्ट्स हैं इसको हम अलाइन करेंगे। ये इसे बीच में से जाएगा स्टैंड के, फिर आपको इसके ऊपर इसे ऐसे रखना है, फिर ये पार्ट सबसे ऊपर आएगा। आपको बस ये सब होल्स है ना उसको अलाइन करना है। तो कभी भी स्क्रूज का जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो ये पार्ट है, ये हमेशा नीचे के साइड रहेगा, और ये जो नट्स हैं वो ऊपर के साइड आएंगे, कुछ इस तरह से। तो पहले हम सभी स्क्रूज लगा लेंगे, उसके बाद हम एक स्क्रू टाइट करेंगे। हमें सब कुछ, मतलब एक स्क्रू एक साथ, सभी स्क्रू हमें साथ में टाइट करने हैं। तो बेसिक तो हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, चारों स्क्रू हमने नट बोल्ट से लगा दिए। ये अभी भी लूज़ है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ इसे अलाइन किया है, इसे अब टाइट करना बाकी है। तो अब जो फाइनल स्टेप है उसमें हम ये जो सारे नट बोल्ट्स हैं, स्क्रूज हैं, उसे हम टाइट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये अपना साइड स्टैंड शू लग गया है, काफ़ी मजबूत है, ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो ये काफ़ी इजी है ये चारों स्क्रूज और ये जो बोल्ट्स है वो लगाना। ये जो पीछे वाला स्क्रू है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये स्टैंड है और यहाँ पे गैप उतनी है नहीं,
तो आपके पास अगर टूल्स हैं जैसे कि ये स्पैनर है, इस टाइप के जो टूल्स हैं, तो आप इजीली इसे लगा सकते हो। कुछ इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, बाइक मैंने अभी सेंटर स्टैंड पे लगाई है, इसलिए इस पे काम करना काफ़ी इजी हो गया है। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड नहीं है तो शू लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी शू लगाने के लिए। बट जैसे कि मेरे पास सेंटर स्टैंड है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। कुछ इस तरीके से बाइक आपकी खड़ी हो जाएगी। पहले जो सरफेस था ना स्टैंड का, वो मतलब इतना सा ही था, छोटा सा, लेकिन अब सरफेस बड़ा हो गया है। तो कुछ डिफ़िकल्ट प्लेसेस पे, जैसे कि सैंड पे, कीचड़ में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं है, वहाँ पर भी आप इसे इजीली अभी बाइक स्टैंड पे खड़ी कर सकते हो। तो ठीक है, अब हमारा रेडिएटर गार्ड लग के रेडी है। अब हमारा साइड स्टैंड शू लग के रेडी है। एक बात जो मुझे पता चली वो ये कि ये स्क्रू और ये जो वॉशर हमें पैक में मिला था ना, ये एक्चुअली मिला था ये मिरर यहाँ पे लगाने के लिए, सॉरी, ये वो मिला था, ये जो हॉर्न है वो यहाँ पे लगाने के लिए। अब क्या होता है कि जब हम रेडिएटर गार्ड यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये स्पेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हॉर्न है, ये इजीली यहाँ पे नहीं लगता। तो मैं कब से ट्राई कर रहा था कि मतलब ये क्या चीज़ है, ये जो वॉशर और ये लंबा सा स्क्रू मिला है ना, वो यहाँ पे जाएगा। ये हॉर्न है, इसका जो ब्रैकेट है ना, इसके पीछे ये वॉशर है, वो जाएगा और वो यहाँ पे हम लगाएंगे। अब ये ठीक से यहाँ पे बैठ रहा है। तो पहले जब मैं ये लगा रहा था ना, तब मैं सोच रहा था कि यार ये हॉर्न बैठेगा कैसे। तब मुझे ध्यान आया कि इसके साथ इन्होंने ये जो वॉशर और लंबा स्क्रू दिया है, ये कहीं और नहीं लगता, बट ये हॉर्न के लिए काम आएगा। जो हॉर्न है वो इजीली यहाँ पे लग जाएगा। देखो, ये टाइट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप रेडिएटर गार्ड इंस्टॉल करोगे तो आपका जो हॉर्न है ना, ये हॉर्न के लिए जो वॉशर आता है वही आपको इस्तेमाल करना है, ताकि हॉर्न और थोड़ा सा आगे आ जाए। तो ध्यान रखना, ये जो वॉशर और एक लंबा स्क्रू ये गार्ड के साथ ही सेट में आएगा। तो ये ओरिजिनल स्क्रू है हॉर्न का, जो यहाँ पे लगता है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है रेडिएटर गार्ड लगाने के बाद। हॉर्न के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचती, तो उन्होंने किट में ही हमें ये जो वॉशर दिख रहा है वो, और ये लंबा स्क्रू ये किट में आता है, जो हॉर्न का जो ओरिजिनल स्क्रू है उसे रिप्लेस कर देगा। तो ये अपना कंप्लीट सेटअप रेडी है। और ये साइड स्टैंड शू, चलो मैं आपको घर पे मिलता हूँ। तो ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मैंने क्यों चूज़ किए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो जाली है ये बाइक के साथ ओरिजिनली आपको फैक्ट्री फिटेड मिलेगी, लेकिन इसमें जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ आपको सामने से मिलेगा। और जो ये ग्रिल जैसा डिज़ाइन है, इसके बीच में गैप है काफ़ी अच्छी खासी, इसमें से ये इजीली छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ आराम से पास होंगे, तो वो एक इशू है। और ये इसका जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना ऑटो इंजिना के रेडिएटर गार्ड का है। और ये आपको सिर्फ सामने से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जैसे आपने देखा ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड है वो आपको बाजू से भी उसका अच्छा खासा प्रोटेक्शन है। जो मटेरियल है अभी ये भी है एक नॉर्मल स्टील का, माइल्ड स्टील से बना हुआ है, या एल्यूमिनियम है, मुझे आइडिया नहीं, बट हाँ काफ़ी मतलब आराम से ये ऐसे बेंड हो रहा है इजीली अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो। लेकिन जो ऑटो इंजिना का रेडिएटर गार्ड है ना, उसे जैसे आपने देखा होगा वो साइड से भी कवर कर लेता है रेडिएटर को, ऊपर से और नीचे से। तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है उस रेडिएटर गार्ड की। अगर साइड स्टैंड शू की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है स्क्रैम्बलर ओनर्स के लिए, स्पीड ओनर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंड का जो बेस सरफेस है ना वो काफ़ी छोटा है। तो किसी अनइवन सरफेस पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे कीचड़ है या फिर थोड़ी मिट्टी है, धूल मिट्टी है, तो उस जगह पे बाइक स्टैंड पे लगाना थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे लगता है कि बाइक गिर जाएगी या ठीक से सरफेस नहीं बन पाएगा। तो उसी के लिए साइड स्टैंड शू काम आता है। वो जो
साइड स्टैंड का जो सरफेस है ना उसको वो थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि अच्छे से बाइक खड़ी रहे। और ये दोनों मॉडिफिकेशंस रेडिएटर गार्ड और साइड स्टैंड शू आपको हेल्प करेंगे जब आप किसी ऑफ रोड राइड पे जा रहे हो या आप किसी लंबी राइड पे जा रहे हो जहाँ पे आपके रेडिएटर का प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी मैंडेटरी एक्सेसरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू मी, आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो बस यही बताना था आज के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताना। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास स्क्रैम्बलर है, स्पीड है। बस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।